शिव महापुराण कहती है धैर्य वो साधन है जिससे परमात्मा तत्काल मिल जाता है। और धैर्य तुम्हें दास्ता सिखाता है। अब और थोड़ा ध्यान से सुनना, छोटी काशी के लोगों, बहुत मन से समझना इस बात को जो मैं अब कहने जा रहा हूं। तुम में से 99.9% लोग अपनी आंखों से नहीं देखते, कानों से देखते हैं। कोई भी तुम्हें अफवाह सुनने को मिल जाए, तुम उस सुनी हुई अफवाह को आगे उस तरह से जाके बताते हो जैसे तुमने ही देखा है उसको। हाँ? एक इंसान ने कहा, भैया मुझे अफवाह की जड़ तक जाना है। तो उस संत ने पास में ही एक अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे कुछ पहलवानों से कह दिया कि ये आदमी आपको गाली दे रहा था। ध्यान से सुनना। उन पहलवानों ने बिना कुछ सोचे समझे उसको बहुत धुला, बहुत पीटा, बहुत मारा। पास में खड़े एक उसके दोस्त ने भाग कर गया और गांव में जाकर बोला, अरे भैया पहलवानों ने तो बाबूजी को बहुत 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 मारा, उठा उठा के पटक पटक के मारा, जमीन में गाड़ दिया। तीसरा भाग कर आगे गया, बोले पहलवानों ने बाबूजी को बहुत मारा, जमीन के अंदर खड्डा खोद खोद करके मारा और जमीन के अंदर गाड़ दिया, और इतना अंदर गाड़ दिया कि वो नीचे वाला जो पानी का सतह था वहां तक वो पहुंच गए हैं। कोई और आगे गया, उसने कहा भैया पहलवानों ने बाबूजी को बहुत मारा, जमीन के अंदर खड्डा खोद खोद के मारा और अंदर पानी की सतह पर पहुंच गया, और पानी की सतह में बहते बहते वो नदी में पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद कोई घर पहुंचा, उसने कहा बाबूजी को बहुत मारा, जमीन खोद खोद कर मारा, अंदर सतह पानी में पहुंच गए, बहकर नदी में पहुंचे, अब तो वो समुद्र में पहुंचने वाले हैं। घर वालों ने कहा चलो ठीक है, कम से कम अस्थियां तो विसर्जित हो गई। हाँ? अब तुम सोच कर देखो, ये सब कान से देखने वाले लोग हैं, हम सब उसी में आते हैं। धैर्य रखो और आंखों से देखा करो। आंखों से देखने में तुम्हारे अंदर दाश्ता आएगी और तुम स्वीकार कर पाओगे किसी भी चीज को। शिव महापुराण कहती है भक्ति के लिए तुम्हारे अंदर धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए।